अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शामदीद कहते हैं आपको कुर्लुस उस्मान सीज़न 3 बोलम 88 पार्ट 1 में। अगर आपको तमाम बोलम के पार्ट्स देखने हैं तो हमारे साथ बंदे ही रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आपको पहुंचती रहें। वही शैतान दरवेश उस्मान साहब के आमने सामने होता है और कहता है कि जो तुमने ख्याली पुलाव बनाए हैं उन सब को मैं मिट्टी में मिला कर रख दूंगा। तुम्हारी ये सल्तनत, तुम्हारा कबीला, इन सब को मैं ख़त्म कर दूंगा और तुमको भी ख़त्म कर दूंगा जैसे मैंने एवाज बे को ख़त्म किया है। उस्मान साहब और वो दोनों डट कर मुकाबला करते हैं। वो बहुत ताकतवर होता है और उसे बहुत जंगी महारतें भी आती हैं। इस वजह से वो बहुत ज़हमत करता है उस्मान साहब के सामने, लेकिन आखिरकार उस्मान साहब उसे गिरा ही देते हैं और वो फिर उस्मान साहब के सामने हार मानने वाला होता है कि उस्मान साहब उसका निकाब उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो आगे जा ही रहे होते हैं कि उसका निकाब उतारा जाए और ये देखा जाए कि ये शैतान कौन है। लेकिन इतने में एक ट्विस्ट नज़र आता है और वो ये था कि एवाज बे वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि तीर कमान उठाए खड़ा होता है और वो उस्मान साहब को मारने लगा होता है कि किसी तरह इस शैतान दरवेश की जान बचाई जा सके। लेकिन इतने में क्या होता है कि वो जैसे ही मारने लगता है आगे से निकोला आ जाता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है और फिर निकोला कोसेस के सिपाहियों के बेस में आता है, उस्मान पर तीरों की बारिश कर देता है। ये क्या दोस्तों, ये देखकर उस्मान साहब भी होशियार हो जाते हैं और वो अपने बचाव के लिए हिफाजती तदबीर करते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो शैतान दरवेश वहाँ से भाग निकलता है। और अगले मंजिर में दिखाया जाता है कि शेख अदब अली की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनकी हालत बहुत नाजुक थी और कुमराल अब्दाल साहब उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुके होते हैं और वो ये सब जान चुके होते हैं कि शेख अदब अली को जहर पिलाया गया है और वो उस जहर का तोड़ ढूंढ रहे होते हैं। पर बाला खातून कुमराल अब्दाल साहब से पूछती है कि इसमें जहर मिलाया गया है, क्या आपको लगता है कि इनके खाने में भी जहर होगा। इसी दौरान बाला खातून वो प्याला उठा कर लाती है और कुमराल अब्दाल साहब उसमें कोई चीज़ डालकर देखते हैं तो उसमें जाग बन उठती है। इससे ये पता चल जाता है कि उनके खाने में जहर मिलाया गया था। ये सुनकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती है कि पहले मरी खातून को जहर देकर मारा गया और अब मेरे बाबा को भी जहर देने की कोशिश की। और वो फिर सोच कर कहती हैं कि मरी खातून के लिए भी जहर उनकी खात्मा कुर्नीलिया लाई थी और अब मेरे बाबा को भी खाना कुर्नीलिया ने ला कर दिया। इससे उनका कुर्नीलिया पर शक बढ़ जाता है। नाज़रीन, अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब उस निकाब पोश के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में रास्ते में निकोला के सिपाही उसके सामने आ जाते हैं और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। में मर्गिन भी उस्मान साहब के पीछे आता है और उनका देखने लगता है और कहता है कि आज तुम मरोगे उस्मान। इतने में दिखाया जाता है कि पीछे बचने वाले बुरान एल्प और जेर कुताई दुश्मनों का खात्मा कर रहे होते हैं और निकोला के सिपाहियों को मार मार कर गिरा रहे होते हैं और वो सब मर चुके होते हैं। इतने में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब के सामने वही शैतान शेख आ जाता है और वो उनका मुकाबला करने लगते हैं। इसी दौरान मर्गन इनके बीच में आ जाता है और आते साथ ही उस शैतान शेख को नीचे गिराने की एक्टिंग करता है और फिर उसको मारने लगता है। इतने में वो शैतान शेख उसको नीचे गिरा देता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि मर्गिन, ये तुम क्या कर रहे हो। इतने में निकोला के कुछ सिपाही दोबारा आते हैं और उस्मान साहब पर हमला करने लगते हैं। वो उस्मान साहब पर हमला कर ही रहे होते हैं। इतने में वो शैतान शेख मौके से फ़ायदा उठाता है और वहाँ से एक बार फिर फरार हो जाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि खातून ने एक सिपाही को कबीले में भेजा होता है। वो सिपाही आकर बताता है कि कुर्नियाली और दूसरी खादमा को बाला खातून ने बुलाया है। ये सुनकर वो उनके साथ जाने लगती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि निकोला के सब सिपाही मर चुके होते हैं और उस्मान साहब आकर मर्गिन को पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने वो शैतान शेख मेरे हाथों से छुड़वा दिया। मर्गिन कहने लगता है कि मुझे इस बात पर अफसोस है, लेकिन मुझे गुस्सा था। मैंने एवाज बे का बदला लेना था और मैं चाहता था कि मैं उसको अपने हाथों से मारूं ताकि एवाज बे की रूह को सुकून मिल सके। ये सुनकर उस्मान साहब उसे कुछ देर गुस्से से देखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ।
उसके बाद जेर कुताई वो तीर लाता है जिससे उन पर हमला हुआ था और बताता है कि ये तीर हरमन काया किले के हैं और ये वहीं से आए हैं। उस्मान साहब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कोसस तो ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ये तीर हरमन काया किले से आए हैं। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कुर्नेलिया और उसके साथ दूसरी खादमा बाला खातून के पास हाजिर होती हैं और बाला खातून उन्हें तहकीक के लिए बुलाती है और पूछती है कि शोरबे में जहर किसने मिला, और उन्हें बहुत गुस्से में दिखाया जाता है। इसी तरह वो आगे बढ़कर कुर्नेलिया से पूछती हैं कि ये क्या माजरा है, जिसके लिए भी तुम खाना लेकर आती हो उसमें जहर मौजूद होता है और वो जहर असर भी दिखाने लगता है। ये सुनकर कुर्नेलिया बहुत मासूम बनती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानती, और मासूम बनने लगती है। वहीं पर गुमराल अब्दाल कहते हैं कि मुझे बताओ, अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर ये किसने किया है, ये मुझे बताओ, ये कौन कर सकता है। ये सुनकर बाला खातून गुस्से में कहती हैं दोनों बाहर जाओ और सोच कर मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें इसकी सख्त सज़ा दूंगी। आइगुल कहने लगती है कि मुझे भी इन दोनों पर शक है। बाला खातून कहती है इनके अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। तुम ऐसे करो कि इन दोनों पर कड़ी नज़र रखो, ये जहाँ भी जाएं इनके पीछे पीछे जाओ और इनके हर कदम की खबर लाकर मुझे दो। ये सुनकर आइगुल उनकी हाँ में हाँ मिलाती है और फिर वो ऐसा ही करती है। इतने में गुमराल अब्दाल शहर कबीले में दाखिल हो चुका है, हमें इसकी खबर उस्मान साहब को देनी चाहिए। और फिर आइगुल भी कहती है आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी और मैं सब कुछ देख लूँगी। इतने नगोल किले का मंजिल दिखाया जाता है जहाँ निकोला शैतान शेख के साथ बैठा होता है। शेख उसे कहता है कि ये उस्मान किस किस्म का खेल रचा रहा है, वो क्या चाहता है, गुंदूस की लाश कहाँ पर है। ये सुनकर निकोला भी यही कहता है कि अगर कोसस ने उसको मार दिया होता तो अब तक गुंदूस का सर उठाकर उस्मान साहब के सामने रख दिया होता। और निकोला मजीद कहने लगता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका राज उस्मान पर जाहिर होने से पहले ही उसको कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर शैतान शेख खुश होने लगता है और कहता है कि वो शेख जिसने उस्मान को सही रास्ता दिखाया और जिसके पीछे उस्मान आज तक चलता आ रहा है, मैं उस शेख को एक नई ज़िंदगी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वो कहता है कि मैं उस जहर का दरियाफ्त बनाऊंगा जो उनको दिया गया है। ये कहकर वो उस्मान की नज़रों में अपनी अहमियत और वक़ार बढ़ाना चाह रहा होता है और वो यहाँ पर शेख अदबाली की बात कर रहा होता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब जंगल में होते हैं और वो जेरकुताई से वो तीर ले लेते हैं जो हरमन काया किले का होता है और कहते हैं ये कोसस का काम नहीं हो सकता, जिसने भी ये काम किया है वो मेरे तुर्गुन साहब और मिहाइल कोसस साहब के बीच में इख्तलाफ पैदा करना चाहता है ताकि हमें कमज़ोर बना सके, और ये काम हर किस कोसस साहब नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उस्मान साहब बताते हैं कि ये वही लोग हैं जो गुंदूस साहब को इन इल्ज़ामात के आड़ लेकर उनको मरवाना चाहते हैं। ये सुनकर उनके सिपाही कहते हैं कि गुंदूस साहब तो पहले से ही मर चुके हैं। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं नहीं, वो मरे नहीं हैं, उनको मैंने हरमन काया किले में रखा होता है। ये सुनकर उनके सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं कि अगर हमें ये नहीं पता कि मुसीबत हम पर कहाँ से आ रही है तो हमें उस वक्त का पता लगाना होगा कि वो मुसीबत कब से आ रही है। ये मुसीबत तब से आ रही है जब से वो शैतान मरकिन और शेख जो चलाक शेख है वो हमारे पास आए हैं। ये सुनकर उनके सिपाही हैरान होते हैं तो उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं कि उन पर कड़ी निगाह रखो, वो जहाँ भी जाएं उनके हर कदम की खबर मुझे ला कर दो ताकि पता चल सके कि इस सब के पीछे माजरा कहाँ है। यहीं पे पार्ट 1 का इख्तिताम